और इसमें काफ़ी रोज़गार भी हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बाद काफ़ी लोगों को इसमें रोज़गार मिलता है। और आप सब जानते हैं कि हमारे जिस भी क्षेत्र से हम आते हैं, चाहे गांव से चाहे शहर से, वहाँ पर जो है दुकानदार, चाहे किराने के हों, कपड़े के हों, जूते के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों और रेडीमेड गारमेंट्स के हों, वो कई समय से जो है अपना कारोबार कर रहे हैं। और पुश्तैनी काम भी है कईयों का, और नए लोग इसमें बहुत जुड़ते हैं, क्योंकि जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलता गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, तो वो भी इस तरह काम करते हैं अपना, और अपने आप को भी रोज़गार मिलता है और साथ में और जो लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। किंतु पिछले कुछ वर्षों से जो हमने देखा है कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, इन्होंने ऑनलाइन कंपनियों को बहुत प्रमोट किया है। और सारी ऑनलाइन कंपनियां जो है वो बाहर की हैं, चाहे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है और दूसरे जो और कंपनियां हैं। तो ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियां जो है, इनके पास कोई अपना सामान नहीं होता। ये लोगों से ऑनलाइन डिमांड ले लेती हैं और उसको फिर आगे जो वहाँ कोई व्यापारी है उसको दिया जाता है, और वो व्यापारी वहाँ से बिलिंग करता है जो प्रदेश के बाहर। जैसे अगर आपने भी कभी ऑनलाइन सामान मंगाया हो तो आप देखेंगे कि वो जो बिल है उसमें वो जो बिल है वो कोई गुड़गांव का होगा या नोएडा का होगा या फरीदाबाद का होगा, और ऐसे ऐसी जगह का बिल होता है। और जो एड्रेस है वो भी कोई संदिग्ध सा एड्रेस होता है, उसमें कोई ये नहीं लिखा होता मार्केट का एड्रेस है, किसी खसरा नंबर का एड्रेस लिखा होगा, कोई ऐसा पता लिखा होगा, और जो है वो आपको सामान मिलेगा। अब जो हमारे प्रदेश में जो व्यापार होता है उसमें जब से जीएसटी लागू हुआ 2017 से, तो प्रदेश में जो है वो जो भी बिलिंग होगी उसका अगर 18% जीएसटी लगता है तो 9% जो है वो स्टेट का जीएसटी है और 9% सेंट्रल जीएसटी है। सीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी इस तरह जो है लगता है आधा आधा। किंतु जो ये बिलिंग वहां से होती है प्रदेश के बाहरी हिस्सों से, इसमें आईजीएसटी लगाया जाता है 18%, और एड्रेस भी ऐसा ही होता है। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो बिल काटा है उसका जीएसटी खजाने में जा भी रहा है कि कहीं ऐसे तो नहीं सिर्फ बिलिंग ही हो रही है। तो प्रदेश सरकार को ये बहुत बड़ा एक लॉस हो रहा है, और प्रदेश की जो सरकार है इसमें कोई उनका ये ध्यान नहीं है कि कहाँ से बिलिंग हुई है, क्योंकि वहां से सीधा कंज्यूमर को आ जाता है और कंज्यूमर अपने पास बिल रख लेता है। तो हमारी तो यही मांग है कि ये जो है ऑनलाइन बिजनेस अगर करे कोई हर्ज नहीं है, मगर जो भी कंपनी जो है प्रदेश में वो अपना सामान बेचती है उसका वेयर हाउस या ऑफिस यहाँ पर होना चाहिए, और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो, ताकि हिमाचल को जो है रेवेन्यू जो है हिमाचल को मिले। जो यहाँ पर कंजम्पशन होती है जिस भी चीज़ की, उसका रेवेन्यू जो है हिमाचल के खजाने में जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह करने से तो ना जहाँ हमारे व्यापारियों की तो नुकसान हो ही रहा है, हमारे रिटेलर्स का, साथ ही साथ गवर्नमेंट के राजस्व को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमारी यही डिमांड है कि या तो वो उसी कंपनी को यहाँ अलाउ करें जिसका वेयर हाउस यहाँ पर हो। और ये भाजपा सरकार ने तो आज तक नहीं किया, मगर हमारी प्रदेश सरकार जब आएगी कांग्रेस की, तो हम ये जरूर इंश्योर करेंगे कि जो भी कंपनी यहाँ काम करना चाहे वो अपना वेयर हाउस गोडाउन जो है हिमाचल में खोले, और यहाँ से फिर वो बिलिंग हो ताकि हिमाचल को पैसा मिले। ये तो एक जीएसटी वाली बात मैंने आपके साथ की। अब उसके बाद जो है दूसरी बात जो है एक और है कि हमारी अभी पीछे आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों से कोरोना करके हमारे व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, और काफ़ी जो है प्रतिष्ठान बंद रहे।
और खर्चा तो होता ही रहा। और इस वर्ष जो है जो टूरिस्ट सीजन अच्छा आया था, काफ़ी टूरिस्ट इन्फ्लक्स हुआ, किंतु उसके साथ क्या हुआ कि शिमला नगर निगम और शिमला प्रशासन ने, शहरी जिला प्रशासन ने जो है वो यहाँ पर एग्जीबिशन के बहाने माल रोड पर जो है वो पूरा वो छूट दे दी कि वो दुकानदार जो है माल रोड पर ही वो पूरियाँ तल रहे हैं, माल रोड पर ही जो है वो पकौड़े तल रहे हैं। और जो एक शिमला शहर की जो एक गरिमा थी, एक शिमला शहर की जो हेरिटेज, एक जो हेरिटेज जो इसका कैरेक्टर था, उसको बिल्कुल उन्होंने दरकिनार कर दिया। और जहाँ यहाँ के दुकानदारों को भी बहुत नुकसान हुआ उन एग्जीबिशन से, क्योंकि हर चीज़ वो बेच रहे थे। और मैंने जैसे कहा कि मिठाइयाँ तक जो है वो वहाँ पर बनाई गई, समोसे तक और पकौड़े तक, तो उससे नुकसान तो यहाँ के दुकानदारों का हुआ। तो इस बात की भी जो है हम आगे इनको ये ख्याल रखना है, हम ख्याल रखेंगे कि जो एग्जीबिशन तो जरूर लगाएं, मगर इस तरह की व्यापारिक गतिविधि जो है वो नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलरली जो रिज पर और माल रोड पर, जो कि हमारे एक बहुत अरसा से एक हेरिटेज जोन में है और इसकी एक अपनी गरिमा है। इसके साथ साथ तो तीसरी बात जो है, अब स्मार्ट सिटी में जो दुकानें बनाई जा रही हैं, अब कितना अरसा हो गया दुकानदारों की दुकानें तोड़ के रखी हुई हैं, और सब्जी मंडी में, राम बाजार में दुकानदार जो है घर में बैठे हुए हैं। और अभी जो है फेस्टिवल सीजन आने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया है, राखी का आ गया, उसके बाद अब नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएगी, मगर अभी तक जो है दुकानदारों को दुकानें नहीं मिली हैं। तो ये भी एक प्रशासन की नालायकी है, नगर निगम की, कि इन्होंने इस काम को टाइम बाउंड मैनर में नहीं किया, जिससे कि हमारे दुकानदारों का बहुत ही नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ ये जो सरकार है, ये व्यापारियों के प्रति जो है, दुकानदारों के प्रति और हर प्रकार के जो ट्रेड के प्रति जो है, इनका बहुत ही नकारात्मक जो है रवैया है और संवेदनहीन रवैया है। अब आप बात करते हैं कि आज हमारी जो इकोनॉमी है सेब पर निर्भर है, लगभग 4-5 हज़ार करोड़ का जो हमारी इकोनॉमी है उसको सेब की कंट्रीब्यूशन होती है। तो आप देख लीजिए कि ढली जो सब्जी मंडी है, वहाँ पर पिछले 3 वर्ष पहले जो है वहाँ पर भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, और इन्होंने वहाँ पर कोई भी काम नहीं किया। और जो वहाँ के दुकानदार हैं, आड़ती हैं, चाहे बागवान हैं, उनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। और इस वर्ष उनको जब सीजन शुरू होना था तो उन सबको नोटिस दिए गए कि आप सब्जी मंडी खाली करो। अब सब्जी मंडी अगर वो खाली करते हैं तो सेल सीजन तो सारा खत्म हो जाता, कहाँ पर काम करते। तो कहा कि आप अपने जो है रिस्क पर जो है यहाँ पर काम करो। तो उन्होंने अंडरटेकिंग दी है दुकानदारों ने कि अगर कोई मिसहैप होता है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। जो काम एक सरकार का है, प्रशासन का है, उन्होंने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया और वो दुकानदार आज उस दहशत के साए में वहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो भी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं तो इतनी सी बातें ये रखना चाहता हूँ आपके सामने कि ये सरकार बिल्कुल भी जो है ये ना ये ट्रेडर्स के कंसर्न है, ना इसको अपने रेवेन्यू का फिक्र है, और ना ही कोई शहर की जो एक मर्यादा है उसको ये रखना चाहती है। और साथ ही साथ जो इतना बड़ा जो हमारा काम है सेब का है, उसके बारे में भी इनका रवैया जो है वो बहुत ही संवेदनहीन सा है, कोई ज़्यादा इसमें इन्होंने काम नहीं किया है। तो इन शब्दों के सर, जिस तरह से जो है शिमला शहर के विधायक हैं, तो स्मार्ट सिटी का जिस रफ्तार से काम होना चाहिए, जो काम होने चाहिए थी, क्या लगता है आपको कि वो कराने में बिल्कुल रहे हैं। और सिर्फ एक वो कंक्रीट वॉल्स जो है वही लगाई गई है, और लोहे के जो है बड़े बड़े ओवर ब्रिज बना दिए हैं, या वो